बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न विद मी आइंस जर्मन उर्दू बोलचाल। अनफेंगा कोर्स पाकिस्तानियों के लिए जर्मन सीखने का सुनहरी मौका। आज हम पढ़ेंगे लेक्सियोन फिया। स्वाय स्टूडेंटिन इन म्यूनचन, दो तालब इल्म म्यूनचन में। स्वाय स्टूडेंटिन इन म्यूनचन। हमारे आज टॉपिक का नाम है कि दो दोस्त म्यूनचन में तालीम हासिल कर रहे हैं, तलबा। तो स्वाय स्टूडेंटिन इन म्यूनचन। रॉबर्ट स्टूडिएट ज़ाइट einem Monat इन म्यूनचन। रॉबर्ट एक महीने से म्यूनचन में तालीम हासिल कर रहा है। Er wohnt mit seinem Freund Hans beim Kaufmann Krüger, Elisabethplatz 30. Er wohnt mit seinem Freund Hans. वो अपने दोस्त हंस के साथ रह रहा है। beim Kaufmann Krüger, ये मालिक मकान का नाम है। काउफमान क्रूगा के पास। एलिज़ाबेथप्लाट्स 30, ये रोड का नाम है, एड्रेस है उसका कि एलिज़ाबेथप्लाट्स 30 पे काउफमान क्रूगा के पास ये रह रहे हैं। फ्राउ क्रूगा इस्ट ईरे हाउस फ्राउ। फ्राउ क्रूगा जो है वो इनकी मालकन है। दी वोनुंग इस्ट निश्ट वाइट फोन दिया यूनिवर्सिटेट। घर जो है वो यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। जी लीक्ड दिया पोस्ट गेगन ऊबा, ये पोस्ट के बिल्कुल सामने है। Morgen um 8 Uhr geht Robert aus dem Haus und fährt mit seinem Fahrrad zur Universität. सुबह 8 बजे रॉबर्ट अपने घर से निकलता है और साइकिल के ज़रिए यूनिवर्सिटी पहुंचता है। Hans geht immer zu Fuß, denn er hat kein Fahrrad. उसका दोस्त हंस पैदल जाता है क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं है। Der Weg ist nicht so weit. Von Elisabethplatz zur Universität braucht er nur 10 Minuten. Der Weg ist nicht weit. रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है। Von Elisabethplatz zur Universität braucht er nur 10 Minuten. उनको एलिज़ाबेथ से यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लगता है। Mittag geht Robert mit seinem Freund zum Essen. दोपहर को रॉबर्ट अपने दोस्त के साथ खाने के लिए जाता है। Sie geht die Ludwigstraße entlang und dann links um die Ecke zu einem Gasthaus. Sie geht die Ludwigstraße, वो लुडविगस्ट्रासे पर entlang सीधा जाते हैं, und dann links और फिर बाईं तरफ, दी एके कॉर्नर पर, einem Gasthaus, एक होटल है, गेस्ट हाउस है। Dort ist man sehr gut, वहाँ का खाना बहुत मज़े का होता है। Gewöhnlich bestellen Sie das Menü, das ist nicht so teuer. आमतौर पर जो वो ऑर्डर करते हैं वो ज़्यादा महंगा नहीं होता। Nach dem Essen lesen Sie manchmal noch die Zeitungen oder die Illustrierten und trinken ein Glas Bier oder eine Tasse Kaffee. Nach dem Essen lesen Sie manchmal noch die Zeitung. बाज़ दफ़ा खाने के बाद वो अखबार पढ़ते हैं, oder die Illustrierten या रिसाला पढ़ते हैं, und trinken ein Glas Bier और एक गिलास बियर पीते हैं, oder ein Tasse Kaffee या एक कप काफ़े पीते हैं। Nachmittag geht Robert ohne seinen Freund zur Universität, denn Hans arbeitet zu Hause für seine Prüfung. Nachmittag geht Robert ohne seinen Freund zur Universität. दोपहर को रॉबर्ट यूनिवर्सिटी अकेला ही अपने दोस्त के बगैर चला जाता है। Den Hans arbeitet zu Hause für seine Prüfung, क्योंकि हंस घर में अपने
इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। प्रूफुंग कहते हैं इम्तिहान। नाख दिया फोरलेजुंग फार्ट या नाख हाउस। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद वो घर आता है। Manchmal macht er auch noch einen Spaziergang durch den Park. कभी कभी वो पार्क में सैर भी करने लगता है। Nach dem Abendessen gehen die Freunde zusammen spazieren. शाम के खाने के बाद दोनों दोस्त इकट्ठे सैर को जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर करें। ये manchmal besuchen Sie ein Kino oder eine Theater oder Sie arbeiten zu Hause. कभी कभी वो किनो चले जाते हैं या थिएटर चले जाते हैं और कभी वो घर बैठकर काम करते हैं। Meistens gehen Sie aber früh zu Bett. Denn sie sind abend immer sehr müde. आम तौर पर वो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी बेड पे चले जाते हैं क्योंकि शाम को वो ज़्यादातर थके हुए होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दो दोस्तों की कहानी पसंद आई होगी। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। auf Wiedersehen। अल्लाह हाफिज़।